भाई सेकंड हैंड कार मार्केट काफ़ी पॉपुलर हो गई है बिकॉज ऑफ यूट्यूबर्स ओनली। सब लोग सुपर कार्स ले रहे हैं इवन। तो मैं बाइक का ही जानना चाह रहा था कि बाइक सेकंड हैंड बाइक मार्केट कैसी है, उसमें क्या स्कैम्स है या कितनी रीसेल वैल्यू जा रही है या क्या चल रहा है आजकल? यार स्कैम तो इतने हैं भाई, मेरे को नहीं छोड़ते, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जाता रहता था इधर उधर से बाइक ले लेता था, क्योंकि पता होता था कि यार इस पर रिटर्न आ जाएगा। कहने का मतलब है, आपने 15 लाख की बाइक ली, कंटेंट बनाया, गाइस मैं जा रहा हूँ बाइक की बुकिंग करने, गाइस मैंने फाइनल कर दी, गाइस उसमें ट्विस्ट आ गया, अब वो नहीं ले रहा हूँ, गाइस मैंने डेट निकाली, तो 10 वीडियो तो बन जाते थे। मान लो 10,000 रुपये 15,000 रुपये उन दिनों में जब 3-4 लाख वीडियोस पे व्यू आ जाते थे, निकल जाते थे, तो आपने 1.5 लाख रुपये पहले ही कमा लिए। बाइक की डिलीवरी ली, फिर आज मैंने इसमें मॉडिफिकेशन जानी है, करोल बाग जा रहा हूँ मैं, 5 वीडियो और निकाल लिए, 2.5 लाख रुपये कमा लिए, नाम भी हो गया। अब जब आपको पता है 2-2.5 लाख रुपये अपने वीडियो से कमा लिए, अब 3 महीने बाद ऑडियंस ने भूल जाना है, चुपके से निकाल दी, रीज़न कर दिया आप नेक्स्ट बाइक, तो आपको पता है डिप्रिशिएट जो होगी, जो डीलर से आपने सेटिंग करी, क्योंकि डीलर भी करते हैं, क्योंकि एक सर्कल ऑफ लाइफ है ये। ऐसा होता है कि आपने किसी से चीज़ ली, अब वो आपको बाय बैक ऑफर देता है, बहुत सारे हैं, ओपन में भी देते हैं, फॉर एग्जांपल बीबीटी भी देता है आज की डेट में रिटर्न में, कि भाई आपने आज इतने की ली, 1 साल में दोगे तो इतना परसेंटेज कट के वी विल डू अ बाय बैक। तो ऐसा ही ऑफिशियल अनऑफिशियल चैनल्स पे बहुत सारे डीलर करते हैं, उनको भी प्रमोशन चाहिए, उनको भी चाहिए हमारे यहाँ से, तो मतलब बाइक की डिलीवरी दिखाए एक यूट्यूबर, लोगों को उनके बारे में पता लगे, तो इट इज़ विन विन फॉर एवरीवन। तो उस केस में क्या होता था भाई, बाय बैक की एक पहले ही ऑफर देती कि चल यार तू ले जा बाइक, जब मन कर रहा हो दूसरी उठा लियो, मैं तेरे से 70,000 रुपये तोड़ लूँगा, लाख रुपये मैक्सिमम तोड़ लूँगा। तो ये एक रूल ऑफ गेम चल रहा था कि भाई लोग लेते हैं बाइक, झूठ नहीं, मतलब मैंने भी ट्राई किया इनफैक्ट कि भाई चलो 6 महीने लगाऊँ इस पर बाइक, और जब पैसा बन जाए तो मैं इसको बेच के कुछ और ले लूँ। बट आज आई डोंट थिंक सो इट इज़ वर्किंग वेरी वेल, बिकॉज एज अ इन्फ्लुएंसर ऑन द ऑटोमोबाइल आई कैन सी, मेरी कैटेगरी में ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, उनको भी पता है कि अगर कोई बार बार कर रहा है तो ये उसकी है ही नहीं। बट जो पैशनेट है, जैसे अगर मैंने कुछ बाइकें रखी तो मेरे पास कितने सालों से वो चल रही हैं, तो 3 साल 5 साल, देन इट इज़ अ जेन्युइन परचेज। अदरवाइज बहुत लोग बीच में कर रहे थे, उठ भी रहा था कंटेंट, अभी नहीं चलता है। बट कंटेंट से अलग मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई जैसे फॉर्च्यूनर है, उसकी रीसेल वैल्यू कहते हैं अच्छी है, कुछ ऐसी बाइक्स हैं जिनकी रीसेल वैल्यू अच्छी है या डेप्रिशिएट हो जाती है बाइक्स? नहीं, बहुत अच्छी है यार, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने जो H2 ली थी, मैंने ली थी कोविड टाइम्स में 2021 में। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने ली थी 10 रुपये की, आज 25 रुपये मिलते हैं उसके। अच्छा, क्योंकि एक्सक्लूसिव हो गई, अब वो इंडियन नॉर्म्स चेंज हो गए, BS4 नहीं आ रही है, यहाँ BS6 आ गया है, 7 को इंट्रोड्यूस करने की तैयारियां चल रही हैं, फ्यूल उस हिसाब से वो लोग अभी चेंज कर रहे हैं, रिफाइनरीज में एक्सपेरिमेंटल थिंग्स गोइंग ऑन। अब क्या है, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से कुछ बाइक्स इंडिया में नहीं आ रही हैं, उनमें से अभी तो H2 है, फॉर नाउ इट इज़ नॉट कमिंग। तो जैसे ही नहीं आई, डिमांड बढ़ी और सप्लाई नहीं है, तो रेट बढ़ गया। मस्टैंग की तरह हो गया इसका, मस्टैंग की तरह हो गया, जितने की न्यू मस्टैंग थी आज सेकेंड हैंड मार्केट में उतने की बिकती है, उससे भी ज़्यादा बिक जाती है। और पाजी ये महंगी जो बाइक्स है, इनकी मेंटेनेंस और इनकी सर्विसेज या फिर कोई अगर पार्ट रिप्लेस करना, ये कितना महंगा होता है? देखो यार, मैंने तो इतनी बाइक चला ली, कुछ बाइकें हैं जो खर्चा नहीं मांगती, उनमें से हैं सुजुकी का जो बहुत रिलायबल ब्रांड है, Kawasaki is also good, it is affordable for Indians for sure as compared to a BMW, as compared to a Ducati। अगर आप ये बाइकें ले लेते हो तो ईजिली मेंटेन हो जाती हैं पीरियोडिकली। से कि ईयर में अगर आप सिर्फ टायर का खर्चा उसमें ना डालो, आपकी सर्विस के 10,000 रुपये, पहली सर्विस 6 महीने में, अगली सर्विस भी 6 महीने में 10,000, ब्रेक पैड आपके 5,000 और मिसलेनियस में 5,000, तो 30,000 रुपीज़ अ ईयर में आप एक सुपर बाइक मेंटेन कर सकते हो। डुकाटी बहुत कम दिखती है बाजी इंडिया में, ऐसा क्यों है? लोग कम प्रेफर क्यों करते हैं डुकाटी को, हालांकि वो है एक अच्छा ब्रांड बाइक्स को देखे तो? खूबसूरत बला है, बात ये है कि डुकाटी इज़ ब्यूटीफुल, इट्स लाइक अगेन मेड बाय इटालियंस, इट्स लाइक द फरारी ऑफ मोटरसाइकिल्स। ये पक्की बात है कि उनका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मतलब पीपल फॉल इन लव। एक बार नजर हट गई, मतलब लग गई ना कि भाई ये हटती नहीं है, कि उसको देख के लगता है ये प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है। यस, और मेरे को ऐसा लगता है, देखो उनका ना कॉन्सेप्ट ही कुछ फरारी जैसा ही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इटालियंस हैं, उनका क्या है कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, ना परफॉर्मेंस पे ना उस पे, नो मैटर व्हाट, उन्हें मार्केट के लिए नहीं बनानी। वो कहते हैं कि भाई जो अफोर्ड अपनी लाइफ में कहीं पहुँच पाया होगा, जो अफोर्ड कर पाएगा ना वही ले, हर कोई ना ले, इट शुड नॉट बी कॉमन ऑन द रोड। मुझे ऐसा लगता है कि ये माइंडसेट है, क्योंकि आज लैम्बो फरारी बहुत इजी होता लेना, तो आप भी लेना चाहते हैं, आप भी, मैं भी, है ना भाई, मेरा तो है ही ड्रीम। तो ऐसा ही इनका एक मेथोलॉजी है, दे डोंट वर्क फॉर द मार्केट, इनकी प्राइसिंग हमेशा ऊंची रहती है, इसीलिए कम दिखती है।
इसीलिए एक्सक्लूसिव है और इसीलिए उसकी वैल्यू है। पाजी कौन सी स्पोर्ट्स बाइक या सुपर बाइक आप रिकमेंड करते हो ऑडियंस को कि यार ये डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी में आ जाएगी और वर्थ इट है आपके हिसाब से? स्टार्ट करनी हो, पहली बाइक लेनी हो? एनी डे आई विल वोट फॉर Kawasaki Z900, द लेटेस्ट वन। नाउ इट इज वेरी लोडेड, क्योंकि एक चीज़ होती है क्विक शिफ्टर ऑटो फ्लिपर, मतलब होता ये क्लच वाला ही सिस्टम है, बट आपको क्लच दबाने की यूज़ नहीं करना होता है। फर्स्ट गियर आपने डाला, उसके बाद सेकंड गियर में शिफ्ट करने के लिए विदाउट क्लच यू कैन डू इट। तो ये फीचर अभी भी इंट्रोड्यूस हुआ है। साथ में क्रूज, बहुत गाड़ियों में होता है ना, आपने थोड़ी देर आपको खाली रोड जाना है, 100 पे लगा के छोड़ दिया, तो क्रूज कंट्रोल भी इसके अंदर में आ गया। अच्छा। इट इज़ अ वेरी वैल्यू फॉर मनी बाइक। मुझे लगता है कि हर यूथ को पैसे जोड़ के ना एक बार पहले ये लेनी और चाहिए। आवाज़ भी बढ़िया है इसकी। आवाज़ तो बहुत बढ़िया है। अब एग्जॉस्ट तो ये लीगल है नहीं, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, बट एग्जॉस्ट डालोगे तो मज़ा आ जाता है। अच्छा। और अगर कोई पाजी सेकंड हैंड ले रहा है अपनी फर्स्ट बाइक, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? किसी भी डीलर से आप ले रहे हो तो क्या चीज़ें आप अवॉइड करो, क्या चीज़ें देखो? भाई स्कैम इस लेवल के हो रहे हैं ना आज की डेट में, आप अपने सारे मैच भूल जाओगे, सारे अंदाजे लगाने भूल जाओगे। आप टायर, लोग कहते हैं टायर देख के लो, टायर के ऊपर भी एक नई लेयर चढ़ा के दे देते हैं, स्टैंपिंग भी नहीं कर देते हैं, आपको लगेगा फ्रेश डेट का है, तो उस लेवल पे स्कैम हो रहे हैं। इंजन ऑयल में भी थोड़ा थिक इंजन ऑयल डाल के दे देते हैं, जिससे जो इंजन की आवाज़ आ रही है, नॉइज़ आ रही है, 4 दिन दब जाती है ना। ग्रेड आते हैं ना अलग अलग, उसमें वो मोटा ऑयल डाल देते हैं कि भाई वो आवाज़ ही दबा दे इंजन की, जो अगर कुछ किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, क्रिच प्रिच आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक का यू कैन नॉट हैव कॉन्फिडेंस अबाउट कि भाई क्या इसमें इशू था। अब बेसिक क्या है, मैं तो ये बोलता हूँ, अगर किसी को प्री ओन्ड मार्केट में जाना है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट हाँ यू शुड ऑलवेज सी कि कौन ज़्यादा रिकमेंडेड है। अगर उनके कोई फेसबुक पे रिव्यूज़ डाले हुए हैं, क्योंकि फेसबुक का रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सॉरी गूगल रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें क्या है कि नोबडी कैन ऑल्टरेट। मतलब अगर मेरे लिए भी किसी ने अगर गलत रिव्यू डाला ना, तो इट विल बी मैटरिंग कि भाई कैसा है। दूसरा हो गया कि आप जब बाइक देखते हो, आपको इम्पॉर्टेंट है कि उनसे परमिशन लो कि आप किसी सही जगह वर्कशॉप में दिखाओ, चाहे उसकी एक्स्ट्रा फीस दो। फॉर एग्जांपल उनकी अलग अलग कंपनीज ने चेक्स बनाए हुए हैं, आपको गाड़ी भी आज लेनी है, आपको मर्सिडीज़ लेनी है, पोर्शे लेना है, अगर वो सामने वाला ऑनर के दिल में कोई खोट नहीं है ना, ही विल अलाउ यू टू टेक इट टू द वर्कशॉप। उनके 100 चेक्स का एक चेकलिस्ट से चेक करेंगे एंड दे विल गिव यू द रेटिंग। कार्स 24 इनफैक्ट ऐसा करता है कि भाई 100 चेक्स हैं, आपको करवाना है। बाइक्स के भी करता है वो? बाइक्स का उनका नहीं करता है इनफैक्ट, बट बाइक्स के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो, मतलब दे विल टेल यू प्री रिकॉर्ड ऑल्सो। सब आजकल क्या है ना, सारी जो वर्कशॉप्स हैं उन्होंने ये फैसिलिटी ऑन कर दिया है। दे हैव सम XYZ अमाउंट कि प्री बाइंग इफ यू वांट टू इंस्पेक्ट गेट इट डन चेक्ड बाय द वर्कशॉप, तो वो करके दे देते हैं। वो एक अच्छा ऑप्शन है, अगर हर कोई मतलब उतना पेशेंस रखे और थोड़ा सा पैसा बफर में रखे कि यार मैं अगर अच्छी निकली तो ही लूँगा, नहीं हुई तो ये मेरे पैसे हुए ख़राब, वो कर ले तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देख के समझ के बहुत मुश्किल है। मेरे साथ मैं वही धोखे खा चुका हूँ। तो अच्छा, कहते हैं आप ना इतने दूध का जला experienced होके भी- छाछ भी वो क्या बोलते हैं फूक फूके बेटा, वही वाला बात है, वहाँ पे समझ लो आप।